हेलो दोस्तों, बिगनर टू एडवांस सीरीज़ ऑफ वेब डिज़ाइनिंग में खुश आमदीद। वेब डिज़ाइनिंग क्या चीज़ है, ये किस तरीके से काम करती है, इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं और इसकी आजकल वर्थ क्या है और इससे क्या काम होता है। एक्चुअली ये तमाम सवालात हैं जो कि हर वो शख्स या हर वो स्टूडेंट सोचता है जो इस फील्ड में आना चाहता है, कंप्यूटर साइंसेस की फील्ड में आना चाहता है या इस हवाले से मालूम करना चाहता है। वेब डिज़ाइनिंग में डिज़ाइनिंग होती है वेबसाइट्स की। वेबसाइट्स जो कि हम ज़्यादा तकरीबन आप में से हर बंदे ने वेबसाइट इस्तेमाल की होगी या वेबसाइट पे विज़िट किया होगा। जैसे कि हमारे पास फ़ेसबुक है या गूगल है, इस किस्म की बेतहाशा वेबसाइट्स हैं, हज़ारों लाखों किस्म की वेबसाइट्स हैं। वो वेबसाइट्स वो वेबसाइट जिस टेक्नोलॉजी में बनाई जाती है, टेक्नोलॉजी तो काफ़ी सारी है लेकिन उनकी जो बेस है, जिसको हम बेस कहेंगे, वो तीन चीज़ों से मिलके बनती है। वो है HTML, जावास्क्रिप्ट एंड CSS। अब HTML, जावास्क्रिप्ट एंड CSS क्या चीज़ है, इसको हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फॉर द इंट्रोडक्शन में सिर्फ ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको पता चले कि इस पूरी सीरीज़ में हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो आता है पहले, वो होता है HTML एंड देन CSS एंड देन जावास्क्रिप्ट। HTML बेसिकली हमारे पास जो कोई भी पेज होता है, जब हम URL इंटर करते हैं और हमें एक स्पेसिफिक पेज मिलता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाय आई एम प्योर HTML। अब ये एक ब्राउज़र है, ब्राउज़र पे कोई URL डाला हुआ है और जब हमने उसे एक्सेस किया तो उस पे से सिर्फ हमें ये टेक्स्ट मिला। ये ये एक्चुअली इस URL पे डिपेंड करता है। अब अगर आप फेसबुक पे जाते हैं या गूगल या फिर यूट्यूब, हर वेबसाइट एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अब उसमें HTML का क्या किरदार है, अगर आप इस नीचे सेक्शन को देखें, देखिए HTML आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ ये टैग्स हैं। जैसे ये HTML लिखा हुआ है, हेड लिखा हुआ है, बॉडी है, H1 लिखा हुआ है, H1 मतलब हेडिंग। तो HTML जिसे हम कह रहे हैं वो बेसिकली इन टैग्स को कह रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये कंटेंट जो लिखा हुआ है हाय आई एम प्योर HTML, ये हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो जाता है या फिर हमें दिख रहा होता है। इसी तरीके से अगर वीडियोस यूज़ हुई भी होती हैं या फिर इमेजेस हम यूज़ करना चाहते हैं, तो उनके इसी तरीके से टैग्स बनते हैं और फिर वो हमें यहाँ पे दिख रहे होते हैं। ये बेसिकली HTML की एक छोटी सी एग्जांपल है। इसे हम और डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में। ये जस्ट एक सरसरी तौर पे इसका ओवरव्यू है। मैं चाहता हूँ कि इस सीरीज़ में हर वो बंदा समझे और मैं समझा सकूं जो कंप्यूटर साइंसेस की फील्ड को चाहे वो जानता हो या नहीं जानता। मतलब स्टूडेंट्स के लिए भी है और जो इस फील्ड से रिलेटेड है, ये उनके लिए भी है, इस फील्ड में जो आना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझसे क्वेश्चंस भी करें, चाहे वो कमेंट्स बॉक्स में हो या फिर ईमेल के थ्रू हो, ताकि मैं उनको और क्लेरिफाई कर सकूँ आपके सामने। ये है एक HTML की सिंपल एग्जांपल। इसके बाद आता है CSS। CSS बेसिकली HTML जो हमने देखा था, जिसमें हमें ये एक टेक्स्ट मिला है हाय आई एम प्योर HTML। इसकी स्टाइलिंग हम जिस चीज़ में क्रिएट करते हैं, जैसे कि इसका कलर हो गया या फिर इसकी स्पेसिफिक फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, ठीक है। इस तरीके से और जितनी प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आती है कि किसी टेक्स्ट के साथ क्या कुछ हो सकता है, लाइक उसकी फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे बेसिकली टेक्स्ट स्टाइल को कहते हैं। जैसे यहाँ पे यूज़ हुआ है फ़ॉन्ट फैमिली, और ये इसका कोई नाम दिया गया है। मतलब आप जो भी स्टाइलिंग देना चाहते हैं वो आपकी CSS में ही दे सकते हैं। अब वो स्टाइलिंग आप इमेजेस को भी दे सकते हैं, जैसे कि इमेजेस आपको ट्रांसपेरेंट बनानी है या बैकग्राउंड कलर देना है किसी टेक्स्ट को, या टेक्स्ट को मूव करवाना है एक स्पेसिफिक पोजीशन पे,
या फिर टेक्स्ट और इमेज को आपको साइड बाय साइड रखना है, तो उनके लेआउट पोजीशन से लेके उनके कलर, उनके कलर्स और उनके साइजेस, ये तमाम चीज़ें आपके पास CSS में हैंडल होती हैं। तो अगर आप सोचें कि HTML के किसी भी पेज पे या किसी भी वेबसाइट के पेज पे आपको HTML और CSS तो हर हाल में मिलती है, ठीक है। HTML एक्चुअली दो तरीके से होती है, CSS HTML की। अब अगर आप देखें यहाँ पे भी बॉडी और HTML का टैग है, इसका मतलब ये जो हमारा HTML का पेज है, इसी के अंदर ही आप स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। अब वो स्टाइलिंग किस तरीके से होती है, या तो आप एक सेपरेट फाइल बनाएंगे जिस तरीके से यहाँ पे वो लिंक हुई है कि लिंक href, ये उसका पूरा सेंटेक्स है। स्टाइल डॉट सी एस एस, और मुझे ये वाली स्टाइल, मतलब ये स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल का नाम है। अब इसमें आपने जिस तरीके से डिज़ाइन बनाया होगा या डिफाइन किया होगा, तो वो इस स्पेसिफिक पेज पे अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इसी फाइल के अंदर अगर हम देखें कि इन लाइन CSS भी यूज़ होती है इन डॉक्यूमेंट एक्चुअली। ये स्टाइल यहाँ पे डायरेक्टली ये टैग ओपन हो गया है, इसको हम टैग बोलते हैं या फिर हाँ टैग ही बोलते हैं, HTML में से एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टाइल यहाँ पे खोला गया है। अब ये P देखें, ये इसका सेंटेक्स टिप CSS का सेंटेक्स है। P मतलब पैराग्राफ, फ़ॉन्ट साइज 40 PT रखा हुआ है, ठीक है। तो ये पिक्सल्स में भी होता है, PT में भी होता है, EM में भी होता है। ये डिफरेंट इनके वो हैं, एक्सटेंशंस हैं जिसमें आप रख सकते हैं, ठीक है, साइजेस एक्सटेंशंस। तो ये एक स्टाइल का बेसिकली डिफाइन करने का ये तरीका है। और P हमारा है ये वाला P, ठीक है। ये इसको कहते हैं इनलाइन। अब यहाँ पे इनलाइन भी यूज़ हुआ है, मतलब उस स्पेसिफिक लाइन पे, उस स्पेसिफिक टैग पे भी आप स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट, ये इन डॉक्यूमेंट का एक तरीका है। ये स्टाइल से लेके यहाँ पे देखिए बंद हुआ है टैग, ठीक है। और ये एक सेपरेट पेज में भी आप स्टाइल रख सकते हैं, क्योंकि सेपरेट पेज में रखने का मकसद ये होता है कि जो HTML का पेज है वो समटाइम बहुत बड़ा हो जाता है, लाइक उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो आप चाहते हो कि जो हमारी स्टाइलिंग है वो एक सेपरेट अलग फाइल में हो। तो इस तरीके से फिर हम अलग फाइल में रख के उसको यहाँ पे लिंक कर देते हैं एक लाइन के साथ, तो वो वैसे ही चल रही होती है। और HTML की ज़्यादातर लिंकिंग हम हेड में रखते हैं। जब अगर ये आप देखें, HTML के बाद डायरेक्टली हेड आता है, हेड में हम इनके लिंक्स रखते हैं जो स्टाइल के। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे हेड बंद हो रहा है। एक्चुअली टैग जहाँ पे खुलता है उसके बाद बंद भी होना चाहिए। बहुत से ऐसे टैग्स हैं HTML में, तकरीबन 95% ऐसे टैग्स हैं जो खुलने भी चाहिए और बंद भी होने चाहिए। अब जैसे कि P का टैग है, यहाँ पे खुला है और फिर यहाँ पे बंद है। अब P के अंदर लिखा क्या, एग्जाम्पल ऑफ 3 कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है। इसी तरीके से बॉडी यहाँ पे बंद हो रही है, ऊपर की तरफ खुली हुई है। HTML यहाँ बंद है और ऊपर की तरफ कहीं वो खुला हुआ होगा, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड रो पे। तो ये है हमारे पास CSS। इसके अलावा हमारे पास आता है एंड में जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बेसिकली करता क्या है, अच्छा CSS जिस तरीके से हमने डिफाइन किया, जावास्क्रिप्ट भी एग्जैक्टली वैसे ही डिफाइन हो सकता है, ठीक है। अब अगर हमें किसी सेपरेट फाइल में रखनी है जावास्क्रिप्ट या अपनी लॉजिक्स वगैरह, तो हम उसके लिए इस तरीके से एक फ़ाइल बनाएंगे जिसकी एक्सटेंशन .js रखेंगे, ठीक है। CSS में एक्सटेंशन उसकी CSS थी, .css देखें, और यहाँ पे रखेंगे हम .js। अब ये एक पूरी फाइल है jQuery-1.6.1.min, यहाँ तक ये पूरी फाइल का नाम है, और फिर .js ये फाइल की एक्सटेंशन है, और ये जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में रखी हुई है। तो सोर्स इसकी जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है, और इसको लिंक किस तरीके से किया गया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और इन पेज, अगर आपने इन पेज लगानी है स्क्रिप्ट, आप नहीं चाहते कि आपसे एक सेपरेट फाइल में रखो, बल्कि आप उसी फाइल में रखना चाहते हो, तो आप इस तरीके से रख सकते हो। हेड में भी रख सकते हो, और किसी या फिर बॉडी के नीचे या फिर बॉडी के अंदर कहीं पे भी रख सकते हो, लेकिन आपको स्क्रिप्ट खोलना लाजमी है, ये वाला टैग। उसके अलावा आपकी जावास्क्रिप्ट काम नहीं करेगी। और इसमें हुआ क्या है, फंक्शन क्रिएट हुआ है से हेलो के नाम से। ये एक फंक्शन है, आप इसको जहाँ पे भी कॉल करेंगे ये
वैसे ही चलेगा। अब जैसे इन्होंने पी के टैग पे ऑन क्लिक ये एक इवेंट है, इवेंट कॉल किया गया कि जब भी पी के टैग पे पी के टैग में रखा क्या है, लुक एट मी आई एम लर्निंग जे क्वेरी। इसका मतलब HTML जब रेंडर होगा, ये पेज जब खुलेगा रेंडर होगा तो उसमें सिर्फ ये टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, लुक एट मी आई एम लर्निंग jQuery। जब आप इस पर क्लिक करेंगे पेज पे, ब्राउज़र के पेज पे, तो आपके पास एक अलर्ट आएगा, मैसेज आएगा कि अलर्ट में लिखा हुआ होगा हेलो। ठीक है, तो इस फंक्शन का मतलब ये फंक्शन बेसिकली ये एक आप फंक्शन मैं आपको इस तरीके से समझा सकता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप अगर आपको एक चीज़ करवानी हो या कोई लॉजिक इम्प्लीमेंट करनी, सपोज कर आपको आपने 2+2 लिखना है, 2+2 = 4 करना है। ठीक है, तो एक लॉजिकल ऑपरेशन है 2+2 = 4, और 4 आपको प्रिंट करवाना है डॉक्यूमेंट के अंदर। सपोज अगर इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे भी दे सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कैलकुलेट। ठीक है, और इस पे एग्जैक्टली सेम ही मेथड कॉल हो रहा है से हेलो के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि 2+2 एंड देन 2+2 का जो भी रिजल्ट आएगा वो एक सेपरेट पैराग्राफ में हमें शो हो जाए। तो जब मैं उस कैलकुलेट पे मैं क्लिक करूँगा, जो टेक्स्ट होगा तो वो कैलकुलेट होके उस पैराग्राफ में आ जाएगा। तो ये लॉजिकल ऑपरेशन हुआ। ठीक है, आप इस तरीके से HTML के टैग के साथ उनका ऑन क्लिक या फिर ऑन होवर या 10 किस्म के और फंक्शंस आप बना सकते हो। डेफिनेटली अब जिस तरीके से मैं ये समझा रहा हूँ आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये बहुत ही टफ है। हाँ, मैंने भी ये सोचा था, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम ये सीख रहा था मुझे भी बहुत ज़्यादा टफ लगा था कि यार ये क्या चीज़ है वेब डिज़ाइनिंग। इतना सारा लिखना पड़ता है और फिर कुछ होता भी नहीं है सिवाय कुछ कुछ चीज़ों के। ये मुश्किल आपको लग रहा है क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको सिर्फ टाइम देना है। ठीक है, क्योंकि इसे सीखने के लिए हमने बहुत सारा पैसा लगाया है, क्योंकि अब भी आप अगर कहीं से वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स करेंगे तो आपको पैसा लगाना होगा, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे मैं फ्री में सिखा रहा हूँ। इसकी बहुत सारी वजूहात है कि मैंने फ्री में ये ट्रेनिंग क्यों स्टार्ट की, और मैं क्यों करना चाह रहा हूँ ये। किसी और दिन इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा कि एक्चुअली मैंने ये क्यों स्टार्ट किया कोर्स। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये तमाम चीज़ें अगर टफ़ लग रही तो ये टफ़ है नहीं, ये सिर्फ प्रैक्टिस इसको चाहिए। आपको प्रैक्टिस करना है इन तमाम चीज़ों की, और ये बहुत इजी है। अच्छा, ये मैंने सरसरी तौर पे इन 3 टेक्नोलॉजीज़ की आपको ओवरव्यू दिया। इसको हम अभी डिटेल से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह HTML से, कि HTML में आप और क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक जल्दी सा, मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो सेकंड वीडियो में मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दिखाऊंगा, एंड देन इंशाल्लाह हम एक प्रॉपरली HTML से स्टार्ट करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि HTML में हम और क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है,